तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 326 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वॉन्गलिन अभी भी इंतजार कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एंचेस्टर आ जाते हैं जो कि वॉन्गलिन से कहते हैं कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो वॉन्गलिन कहता है हाँ बुड्ढे, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ हाँ बोला था। जिसके बाद वो कहता ठीक है, अगर तुमने मेरे 3 पंचेस को सह लिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे सेट को डिस्ट्रॉय भी किया होता है। वो कहता है ठीक है चलो मैं आजमाने की आखिरकार तुम सारे एम्पर एग्जाल्स की पावर कितनी ही ज़्यादा होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक ही साथ अपने पंच को गैदर करके वहाँ पे उस पर अटैक करता है। वो पंच इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था कि वो वहाँ के स्पेस तक को डिस्टॉर्ट करने लगता है, वहाँ के सेपरेट एग्जिस्टेंस को भी सेपरेट करने लगता है। वो पंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि असल में यहाँ पे जितने भी एम्पर एग्जॉल्स के बंदे होते हैं वो किसी स्पेल्स को नहीं परफॉर्म करते हैं, वो अपने फिजिकल रॉ पावर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक उनकी पावर इस हद तक बढ़ जाती है कि उनकी फिजिकल पावर, उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज ही सबको मारने में सक्षम होती हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो अपने उस पावर का यूज़ करके उस पर अटैक करने लगते हैं और वो ओल्ड मैन कहता है कि देखो ये मेरी बॉडी डॉ की बनी हुई है, इसकी नॉर्मल पंचेस में भी डॉ मौजूद है जो कि सबको डिस्ट्रॉय करती हैं। अब इस पंच को देखकर मानो वॉन्गलिन की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वो उस पंच के डर को महसूस कर पा रहा होता है, क्योंकि वॉन्गलिन ने अभी भी अपने सोल आर्मर को यूज नहीं किया होता। ये बात याद रख लो, इसी कारण उसकी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ वॉइड ट्रिल्बियंस की होती है। वैसे ही दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। साथ में दिखाया जाता है कि वो अभी हेवनली बुल सोल आर्मर को यूज़ नहीं करता, वो देखना चाहता कि आखिरकार एम्पर एग्जॉर्ट्स की पावर कैसी होती बिना हेवनली बुल सोल आर्मर की, और वो अपने पावर्स का यूज़ करने लगता है ताकि वो उस अटैक को असिस्ट कर सके। और वहाँ पे जोर का थंडरस ब्लास्ट होने लगता है और वहाँ पे अपने पैरों को पीछे करता है, 3 स्टेप पीछे लेता है और वहाँ पे अपने पावर्स को यूज़ करता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो अटैक सीधे आके वॉन्गलिन पे रखता है। वॉन्गलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, वहाँ पे जोर का धमाका होता है। इस अटैक से वॉन्गलिन 3 कदम पीछे हो जाता है और वहाँ पे वो 3 कदम पीछे को रोकने के लिए भी अपने फुटप्रिंट टेक्निक्स को रोक रहा था ताकि वो ज़्यादा पीछे न हट पाए। दिखाया जाता है कि 3 कदम पीछे हटने के बाद वो एंचेस्टर की तरफ देखने लगता है। अब वो बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन को जो कहता है कि मेरे एक पंच को तुम सह पा रहे हो, उससे मर नहीं रहे हो, सिर्फ इंजर्ड ही हो पा रहे हो और सिर्फ 3 स्टेप्स ही रह पा रहे हो, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। वॉन्गलिन भी हैरान हो गया था कि ये पावर तो सच में काबिल तारीफ है, ये सच में स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे वो कहता है तो ऐसे एम्पर्स फाइट किया करते थे, मतलब एम्पर एग्जाल्स फाइट किया करते। अब यहाँ पे वो सीखने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद एंचेस्टर कहते हैं कि ये सेकेंड पंच हुआ, जिसके बाद दिखाया जाता कि वो अपने पंच के अंदर 18 स्पेल्स का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वो स्पेल्स का यूज नहीं करते हैं, जैसे वॉन्गलिन अपने सिर्फ स्पेल्स से अटैक करता है, बल्कि यहाँ पे इन सब के पास इतनी पावर आ जाती है कि ये पंचेस भी मारते हैं तो उनके अंदर ही स्पेल्स कंटेंट्स होते हैं। वो पंचेस मारने के साथ ही उस पंचेस के साथ ही स्पेल्स को कास्ट कर देते हैं। ऐसा नेचुरली होता है, जैसे कि नॉर्मल पंच कर रहे उसी के साथ स्पेल्स आते जा रहे हैं। और इस पंच में जो सेकंड पंच होता है उसमें टोटल 18 स्पेल्स मौजूद होते हैं और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कोई भी गोल्डन एग्जार्स, मतलब 10 गोल्डन एग्जार्स भी उसको रोकने के लिए आ जाए तो वो काफ़ी नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन उसे रोकने से डर रहा होता है और सोचता है कि ये पावर तो सच में काबिल तारीफ है, मेरी बॉडी साथ इसको रोक न पाए। और वो अपने सारे स्पेल्स को एक साथ मर्ज करने लगता है, अपने सारे पावर्स को गैदर करने लगता है और कहता है कि चलो देखता हूँ कि क्या मैं इसको रोक पाता हूँ या फिर नहीं। एंचेस्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम मेरे पंचेस को रोक पाते हो नहीं। अब वॉन्गलिन उस सेकंड स्पेल को रोकने के लिए अपने फेथ स्पेल का यूज करता है ताकि वो उस सेकंड पंच को रोक सके और वहां पे फिर से बहुत बहुत बड़ा धमाका होता है और इस बार वॉन्गलिन 7 कदम पीछे हट जाता है, उसका जख्मी भी थोड़ा सा हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कहता है कि वाह सच में तुम तो काबिल तारीफ हो। अब वॉन्गलिन भी कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ये एक पंच ही पूरे के पूरे स्पेस को आइसोलेट कर सकता है। वहाँ पे वो
तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारी कल्टिवेशन हाई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बैटल पावर एम्पर एग्जास्ट जितनी आ चुकी है। मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे जब तुम और भी पावरफुल होगी तो तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही बात होने लगती है, जिसके बाद वो कहता है कि अब जो मैं तीसरा पंच मारने वाला हूँ उसमें मैं 27 स्पेल्स रहने वाले हैं, तो क्या तुम इसको सह पाओगे। अब देखो पहले में 18 था, इस बार 27 होता है। यहाँ पे वांग लिन जानता था कि यहाँ पे अगर उसने सोल आर्मर को नहीं पहना तो वो उसको नहीं सह पाया, यहाँ तक कि वो इतना पावरफुल है कि वो उसको कंप्लीटली मार सकता है। इसी कारण वो अपने सोल आर्मर को पहनना शुरू कर देता है और दिखाया जाता है कि उसकी वजह से उसकी पावर, उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ऊपर तक चली जाती है और वो वहाँ पे गोल्डन एग्जाल्स तक चली जाने के बाद ही रुकती है। ये देखकर वो भी बंदा हैरान हो जाता है और पहली दफ़ा था कि वो यहाँ पे हैरान होता है वांग लिन को देख कर कि तुम्हारे पास तो सोल आर्मर है और इस वजह से तुम्हारी जो पावर है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता था और हमें बताया जाता है कि कैसे पूरे के पूरे 72 कॉन्टिनेंट मतलब 72 कॉन्टिनेंट्स में 72 सोल्स मौजूद हैं। मतलब हर एक कॉन्टिनेंट में एक एक सोल्स को कैद किया गया है और जो हेवनली बुल सोल होता है वो भी उन्हीं 72 सोल्स में से एक होता है और उसका रैंक 18 नंबर आता है। मतलब कहा जाए तो वो सच में पावरफुल होता है रैंकिंग के मामले और पावर के मामले में, और वांग लिन उसी हेवनली सोल का यूज कर रहा है। मतलब आगे चल के हमें और भी हेवनली सोल्स को दिखाया जा सकता है और ऐसे ही दिखाया जाता है कि वो तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो देखता हूँ कि क्या तुम इस पावर की मदद से मेरे इस पंच को इंड्योर कर पाते हो या फिर नहीं। वो उस पर अटैक करता है अपने 722 स्पेल्स के साथ ही और दिखाया जाता है कि उस पावर की वजह से वहाँ पे ब्लैक होल भी क्रिएट होने लगता है। वहाँ पे वांग लिन भी अपने गोल्डन एग्जाल्स पावर को यूज करके उस पर अटैक करके उसको रोकने लगता है और यहाँ पे वो अपने उसी क्लोन या फिर कह सकते हैं उसी आफ्टर इमेजेस पावर का यूज करता है जो कि 98 बॉडी अपीयर हो जाती है। वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिरकार ये कैसे इसको नहीं रोक पाते और वो अपने रैपिड स्पेल आर्ट को 98 सारे आफ्टर इमेजेस के साथ यूज करने लगता है। जैसे मैंने बताया वो सभी उसके स्पेल्स को भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है एक नहीं टोटल 98 अपने रैपिड स्पेल आर्ट को यूज करने लगता है और सबसे अटैक कर देता है। अब इसके कारण कई सारे पावरफुल स्पेल उस अटैक पे उस पंचेस पे जाके लगते हैं और इसके कारण वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा धमाका होने लगता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ब्लैक होल्स भी क्रिएट होने लगते हैं और वांग लिन उसको बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहा होता है। इसी कारण दिखाया जाता है कि वो एक साथ उस पर टकराते हैं और साथ में वो अपने हेवनली बुल पावर का भी यूज कर रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। दिखाया जाता है वहाँ पे एक वॉर्ड ही बन जाती है, वहाँ पे पूरी तरह से ऐसी मतलब सीन ही चेंज हो जाता है, पूरी तरह डिस्ट्रक्शन होने लगता है मानो एक जोर का दहाड़ लगा रहा हो। वहाँ पे हेवनली बुल की पावर्स का भी यूज चाहो तब धमाके धमाके कोलैप्स हो ब्लैक होल बन रहे। मतलब इस फाइट को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो एक साथ 98 स्पेल्स को फ्यूज करके अटैक कर रहा है, आखिरकार क्या ही कर सकते हो। और वहाँ पे उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। दिखाया जाता है कि वांग लिन ने अपने 40 स्पेल्स को पहले अटैक किया होता है, फिर जाके 40 स्पेल्स को अटैक किया होता है, फिर जाके लास्ट में जो 10 स्पेल्स हार्डली जो बचे हुए होते हैं वो सीधे जाके उस ओल्ड मैन को लगते हैं, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो बंदा भी पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि वांग लिन ने उसके उस अटैक को रोक लिया होता है और जो 10 स्पेल्स लास्ट में बचे हुए होते हैं वो जाके उसको लगने वाले थे। अब वो ओल्ड मैन भी जान चुका था कि इस बंदे की जो ताकत है वो सच में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है, ये मुझे इंजर्ड कर सकता है। और वो उस बाकी बचे हुए स्पेल्स को रोकने के लिए अपने टीचर के द्वारा दिए गए एक रॉब को निकालता है ताकि वो उसकी लाइफ बचा सके खतरे के समय में। और ये जान चुका था अगर उसने उस ट्रेजर को नहीं निकाला तो बंदा वो फिनिश हो जाएगा या फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाएगा। अब जैसे ही वो अपने उस ट्रेजर को निकालता है जो कि एक रॉब होता है जो कि उसके मास्टर ने दिए होते हैं जो कि ग्रैंड एम्पायर डोयू की डिवाइन सेंस होती हैं। अब ग्रैंड एम्पायर समझ सकते हो कितने पावरफुल बेइंग हैं, वांग लिन को चींटी की तरह मसल सकते हैं। वहाँ पे आकर उन सारे स्पेल्स को रोक देता है, बड़ी आसानी से उसको ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे वॉलचेस्टर अपने ग्रैंड एम्पायर डॉयू के सामने झुकता है और दिखाया जाता है सामने होता है तो सिर्फ एक ब्लरी सा फिगर जो कि एक सिर्फ 20 साल का बच्चा लग रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली इतना पावरफुल है तो वो अपने शक्ल को भी चेंज कर ही सकता है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। वो सिर्फ डिवाइन सेंस होती है लेकिन फिर भी वो वांग लिन के मोस्ट पावरफुल अटैक्स को रोकने में कामयाब हो गई होती है। अब दिखाया जाता है चारों तरफ तबाही हो जाती है और सभी कोलैप्स हो
चुके होते हैं। और वहाँ पे वांगलिन भी हैरान हो गया था कि ये ग्रैंड एम्परर्स की पावर से सिर्फ उसकी डिवाइन सेंस ही इतनी काफ़ी है उसके सारे प्रेशर्स को रोकने के लिए। और यहाँ पे उसके सामने देखने लगता है, जिसके बाद हमें उसी ग्रैंड एम्पर को दिखाया जाता है जो कि वांगलिन से कहता है कि तुम मुझे फॉलो करने के लिए क्वालिफाइड हो। और वो उसकी तरफ देखने लगता है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ग्रैंड एम्पर लेवल के ये बंदे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो उससे वांगलिन की तरफ देख कर कहता है कि देखो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मतलब ये एक प्रॉमिस होता है उनका। और ये देखकर तो वो भी ग्रेट डार्क डेविल सेट के एंसेस्टर भी हैरान हो जाते हैं कि क्या आखिरकार उनके सामने जो बंदे हैं, जो ग्रैंड एम्पर हैं, जो उसके टीचर हैं, आखिरकार वो ऐसे कैसे कह सकते हैं। क्योंकि पिछली मर्तबा जब उस टीचर ग्रैंड एम्पर डोई ने इस बंदे को, इस एंसेस्टर को अपना डिस्पल चूज किया था, उसको फॉलो करने के लिए कहा, तो उसने सिर्फ यही कहा था कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें 1,00,000 साल तक मरने नहीं दूंगा। लेकिन इस बार वांगलिन को जब वो मिले, वो कह रहे कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं जब तक नहीं मरूंगा तुम्हें नहीं मरने दूंगा। अब देखो आपको इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन इन बातों में नोवेल के हिसाब से काफी बड़ा डिफरेंस है। जहां पे वो एंसेस्टर से कहे थे कि तुम 1,00,000 साल तक नहीं मरोगे, लेकिन वो वांगलिन से कह रहे जब तक मुझे तुम फॉलो करो तब तक तुम नहीं मरोगे। मतलब अगर वो एंसेस्टर, मतलब वो एम्परर अगर 1,000,000 साल या फिर 10 लाख, मतलब 1 करोड़ साल भी जिएगा तो वांगलिन को मरने नहीं देगा, यही दावा होता है। अब ये जानकर तो वो ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है। अब ये वांगलिन भी उसके सामने झुकता और कहता है ग्रैंड एम्परर ये मैटर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इतनी जल्दी कंसीडर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। तो एम्परर भी कहते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन जब तुम अगर इसको चाहो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम अपने पावर से अपने एम्परर ट्रायल्स को कंप्लीट कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो, और जब तुम अपने 9th लेवल को ब्रेक करोगे तो तुम मुझसे आकर मिल सकते हो, मैं तुम्हें जरूर अपने अंदर शरण दे दूंगा। अब यहाँ पे एक नई चीज के बारे में बताया जाता है, एम्परर ट्रायल्स के बारे में, जो कि आने वाले एपिसोड्स में इन्हीं सब के बारे में चर्चा होने वाली है। एम्परर ट्रायल्स के बारे में जिसको कि वांगलिन कंपीट करने के लिए जाएगा, जिसके बाद वहां से ग्रैंड एम्परर चले जा चुके होते हैं और वहां सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और हमें एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि वांगलिन की तरफ देखता है और कहता है कि ये मैटर जो कि डेविल डॉग सेट के साथ तुमने जो किया था वो खत्म होता है। मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन मुझे अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भी ये कहता है कि तुम्हें ग्रैंड एम्परर डॉवी को फॉलो कर लेना चाहिए था, लेकिन तुमने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। अब इसके बाद वो उसकी तरफ देखकर जाने लगता है। अब यहाँ पे वांगलिन को दिखाया जाता है जो कहता है फेलो कल्टिवेटर प्लीज रुकिए, ऐसा रीजन इसलिए था क्योंकि मैंने डेविल डॉग सेट को इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से मिलके मुझे मारने की कोशिश की और इसलिए मैंने उसको तबाह किया है। तो वो कहता है ठीक है जाने दो, अब मैं इस सारे छोटे मोटे झंझट से आज़ाद हो चुका हूँ, अब मैं पूरे डॉग को प्राप्त करने में, उसमें अपनी कल्टीवेशन, उसमें अपने टाइम को लगा सकता हूँ। जिसके बाद वो उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि इसमें कोई बात नहीं, और वो उसे सारी चीज़ें बताने लगते हैं, मतलब कुछ कुछ एम्प्रेस के बारे में। और कहता है कि तुम्हें मैं बता दूँ कि ग्रैंड एम्प्रेस के अंदर सेलेस्टर एम्परर ग्रैंड एम्प्रेस 8 एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, मतलब उनकी जो प्राउडनेस है, उसकी जो एटीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही वो बाकी और भी एम्प्रेस के बारे में बताते हैं कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ग्रैंड एम्परर जीडी वो सबसे ज़्यादा ओवरबियरिंग है और नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट ग्रैंड एम्परर वुफेंग वो सबसे ज़्यादा पिकी है, मतलब वो अपने अंदर जो आते हैं उन सबको चुन चुन कर पिक करते हैं। और बात रही एसेंडेंट एम्परर्स की तो वहाँ पे वो बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली उन सबको चूज करते हैं। और बात रही ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर्पल डॉग सेट्स की और जेमिनी की तो उनके अंदर मोस्ट पावरफुल ग्रैंड एम्परर्स मौजूद होते हैं। और वो ये भी बताते हैं लेकिन यहाँ पे उनकी जो पावर है लास्ट रीइंकार्नेशन की वजह से वो अपने सोल के 2 हिस्से हो चुके हैं और 2 पार्ट बन चुके हैं, तो कहा जाए तो उससे दूर ही रहने में भलाई, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। वांगलिन इन सब के बारे में जानकर कहता है कि थैंक यू फेलो कल्टिवेटर इन इन्फॉर्मेशन के बारे में। और फिर उसके बाद वो फिर से कहता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें एम्परर ट्रायल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पहला एम्परर एग्जॉल्ट हूँ जिससे कि तुम फाइट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें एम्परर ट्रायल के बारे में पता होना चाहिए। ये असल में सेलेस्टर एंसेस्टर का एक बहुत ही स्ट्रेंज प्लेस है जिसे क्रिएट किया गया है। और ये एम्परर एग्जास्ट यहाँ पे उसके जजमेंट के हिसाब से उसके एक्यूरेट नंबर देती है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो बताता है कि उस एम्परर ट्रायल के अंदर
टोटल 19 लेयर से। और फिर आगे कहता है कि जो मेरी कल्टीवेशन थी 500 साल पहले उस लेवल के अनुसार से मैं सिर्फ 3rd लेयर को ही पास कर पाया था, मैं 4 तक फेल हो गया था। तो ये जानकर वांग लिन हैरान हो जाता कि आखिरकार ये एम्पायर ट्रायल है क्या चीज, और वो इसे धीरे धीरे समझ रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जानते हैं और भी एम्पायर ट्रायल के बारे में कि आखिर ये चीज क्या है। और यार अगर वांग लिन जाएगा उसको ट्रायल को पास करने के लिए तो देखते हैं आखिर वो कितनों को पास कर पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।